नजर रेत के गड्ढे पर पड़ी। मेरी तेज नजर ने तुरंत महसूस कर लिया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं सीधे रेफरी के पास गया, उनसे एक रुमाल मांगा और उसे फाउल लाइन के पास रखकर वार्म अप करने लगा। जैसे ही शुरुआती पिस्तौल चली, मैं किसी आम खिलाड़ी की तरह नहीं दौड़ा, मैं तूफान की रफ्तार से दौड़ा। मैंने शानदार छलांग लगाई और 8.18 मीटर की दूरी तय करके पुराना रिकॉर्ड पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी मुझे तालियों की जगह कुछ लोगों का भेदभाव झेलना पड़ा। वे मेरा हौसला तोड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अगली प्रतियोगिता शुरू हुई। मैं बिजली की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ा और सिर्फ 9.03 सेकंड में फिनिश लाइन पार कर पहला स्थान हासिल कर लिया। मेरे कोच खुशी से झूम उठे, लेकिन रेफरी ने बेईमानी करते हुए मेरा समय बदलकर 9.04 सेकंड लिख दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी अश्वेत खिलाड़ी का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज न हो सके। जब मेरे कोच गुस्से में रेफरी से बहस करने के लिए आगे बढ़े तो मैंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि मुझे पता था कि असली प्रतिभा और मेहनत को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद मुझे दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक में भाग लेने का निमंत्रण मिला, लेकिन मेरे अपने ही समुदाय के कई लोग मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है और मुझे पहले से भी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। मैं पूरी रात यही सोचता रहा। तभी मुझे अपनी माँ की बातें याद आई। उनके विश्वास और हौसले ने मुझे नई ताकत दी। अगले दिन माँ का आशीर्वाद लेकर मैं अपने सपनों की ओर निकल पड़ा। जब मैं जहाज पर चढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे कोच, जिन्होंने मेरी मदद के लिए अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर दी थी, वह पहले से ही वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं बर्लिन पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। जो डरावनी बातें मैंने सुनी थी, हकीकत उनसे बिल्कुल अलग थी। सभी खिलाड़ियों का समान सम्मान किया जा रहा था और सभी को बराबर सुविधाएं दी गई थी। आखिरकार दौड़ का दिन आ गया। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मैं ट्रैक पर उतरा और हवा को चीरते हुए सिर्फ 10.3 सेकंड में दौड़ पूरी कर अपनी पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया। यही वह पल था जब मेरे सपनों ने सचमुच उड़ान भर ली। अगले दिन लंबी कूद की प्रतियोगिता थी। वहाँ मेरा मुकाबला यूरोप के सबसे बड़े स्टार लूज लॉन्ग से था। दबाव बहुत ज्यादा था। मेरी पहली 2 छलांगे फाउल हो गई। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। अगर यह भी असफल होता तो मैं प्रतियोगिता से बाहर हो जाता। तभी मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मेरे पास आया। सच्ची खेल भावना दिखाते हुए उसने मुझे सलाह दी कि फाउल लाइन से थोड़ा पीछे रूमाल रखकर वहीं से छलांग लगाऊं। मैदान पर हम प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन यही खेल की असली खूबसूरती थी। कुछ ही देर बाद अंतिम छलांगों का दौर शुरू हुआ। मेजबान देश के एक खिलाड़ी ने शानदार 7.54 मीटर की छलांग लगाकर सभी को प्रभावित कर दिया। अब मेरी बारी थी। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, छलांग लगाई और ऐसा लगा जैसे मेरे पंख निकल आए हों। मैं 7.94 मीटर दूर जाकर उतरा। पूरा स्टेडियम यह नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। उस दिन मैंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और हिम्मत से हमेशा के लिए उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो किसी इंसान की कीमत उसके रंग या उसके जन्म से आंकते थे।